हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 29 अप्रैल को यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। इसका निर्माण अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI की नृत्य समिति द्वारा किया गया था, जो यूनेस्को की प्रदर्शनकारी कलाओं की मुख्य भागीदार थी। बाकी ऑप्शंस को देखिए तो 26 अप्रैल को मनाया गया है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। 27 अप्रैल को मनाया गया था विश्व ग्राफिक्स दिवस। 28 अप्रैल को मनाया गया था कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस। इसकी थीम थी इस बार की एंटिसिपेट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्स टू क्राइसिस, इन्वेस्ट नाउ इन रिसाइलेंट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम। 28 अप्रैल को ही मनाया गया था श्रमिक स्मृति दिवस, वर्कर्स मेमोरियल डे। इसे मृतक और घायल श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इसे 1996 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशंस द्वारा दुनिया भर में इस दिवस का आयोजन किया जाता है। इसकी थीम थी इस बार की हेल्थ एंड सेफ्टी इज़ अ फंडामेंटल वर्कर्स राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स के एडवर्टाइजिंग रिकॉल इन IPL 2021 अध्ययन में सबसे ज़्यादा चर्चित ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों, रणवीर सिंह और MS धोनी। ये दोनों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स के एडवर्टाइजिंग रिकॉल इन IPL 2021 अध्ययन में सबसे ज़्यादा चर्चित ब्रांड एम्बेसडर हैं। 2021 में लीग की शुरुआत के इस दिन बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड्स द्वारा वार्षिक IPL एडवर्टाइजिंग रिकॉल रिसर्च का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने किसी ग्लोबल बॉर्न इलेक्ट्रिक्स प्लेटफॉर्म्स के उपाध्यक्ष और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर ओली स्टूचेक को महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ग्लोबल बॉर्न इलेक्ट्रिक्स प्लेटफॉर्म्स के उपाध्यक्ष प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वे महिंद्रा नॉर्थ अमेरिकन टेक्निकल सेंटर्स ट्रायल्स में इलेक्ट्रिक्स व्हीकल टेक सेंटर का हिस्सा होंगे। वे BEV बॉर्न इलेक्ट्रिक्स व्हीकल वाहन कार्यक्रम BEV आर्किटेक्चर्स और MRV चेन्नई के सहयोग से बॉर्न इलेक्ट्रिक्स व्हीकल्स प्लेटफॉर्म रणनीति विकास का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेलेंटिक्स इंडिया ने नए मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? आंसर ऑप्शन डी, लॉरेंस बुचरा को स्टेलेंटिक्स इंडिया ने नए मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। लॉरेंस बुचरा इससे पहले बिक्री और विपणन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में भारत में PSA के सिटोरेंस ब्रांड के प्रवेश का नेतृत्व कर रहे थे। वे भारत में जीप और सिटोरेंस राष्ट्रीय बिक्री कंपनियों की देखरेख करेंगे और साथ ही समूह के विनिर्माण संचालन भी करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किस न्यायमूर्ति को नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, राजेश बिंदल को कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए न्यायमूर्ति को नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 29 अप्रैल 2021 को की गई है। यह निर्णय न्यायमूर्ति थोथाथिल्स भास्करन नायर और राधा कृष्णन मुख्य न्यायाधीश कोलकाता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति के बाद लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 26 अप्रैल 2021 को आयोजित एक सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की बैठक में भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अमित बनर्जी। 26 अप्रैल 2021 को आयोजित एक सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की बैठक में भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रेजेंट में वे भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के निदेशक रेल और मेट्रो के रूप में सेवारत हैं। अमित बनर्जी IIT वाराणसी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और वे 1984 में भारत अर्थ मूवर लिमिटेड में सहायक इंजीनियर के रूप में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट को किस टीम ने जीता है? आंसर है ऑप्शन बी, मैनचेस्टर सिटी ने लीग कप फुटबॉल टूर्नामेंट को जीता है। 1980 की शुरुआत में लगातार 4 साल प्रतियोगिता जीतने के बाद मैनचेस्टर सिटी की जीत ने लिवरपूल की उपलब्धि बरकरार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिविंग माउंटेन के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, अमिताभ घोष द लिविंग माउंटेन के लेखक हैं। अमिताभ घोष ज्ञानपीठ विजेता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लेखक हैं। इन्होंने द लिविंग माउंटेन पुस्तक महामारी के दौरान लिखी है और ये प्रेजेंट टाइम पर आधारित एक काल्पनिक कहानी है। ये कहानी इंसानों के प्रकृति का किस तरह से शोषण किया है इसकी एक सतर्कता की ओर, कहानी एक पर्यावरणीय पतन की ओर ले जाती है। इस पुस्तक को द लिविंग माउंटेन को हार्पर कॉलिंग्स पब्लिशर्स इंडिया अपने प्रतिष्ठित फोर्थ एस्टेट इम्प्रिंट के तहत जनवरी 2022 में एक विशेष स्टैंड अलोन संस्करण के रूप में लिविंग माउंटेन प्रकाशित करेगा। इस पुस्तक को हिंदी ई बुक और एक ऑडियो बुक्स के रूप में भी एक साथ प्रकाशित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब के विजेता कौन रहे हैं? आंसर है ऑप्शन बी, राफेल नडाल 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब के विजेता रहे हैं। राफेल नडाल ने स्टेफानो सिपास को 6-4, 6-7, 7-5 से हराकर अपने करियर का 12वां बार्सिलोना ओपन खिताब जीत लिया है। ये नडाल का 87वां करियर खिताब और क्लो पर उनका 61वां खिताब है। ये दूसरा टूर्नामेंट है जहां नडाल ने 12 या अधिक खिताबों पर कब्जा किया है। 13 बार के रोलैंड गैरोस चैंपियंस फेडरेक्स ATP रैंकिंग में ये दूसरे नंबर पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक ने अपना नया उपन्यास का टाइटल वेयर अबाउट्स को लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, जुमा लाहिरी ने
वेयरअबाउट्स को लॉन्च किया है? ये पुस्तक इतालवी उपन्यास लास डव मी ट्रोवो का अंग्रेजी अनुवाद है, जिसे लेखक जमाल लाहिरी ने स्वयं लिखा था और इसे 2018 में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साल 2020 में भी तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन बन रहा है? आंसर है ऑप्शन सी, भारत देश 2020 में तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। इसे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI द्वारा 26 अप्रैल 2021 को जारी किए गए SIPRI मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स डाटाबेस शीर्षक ने एक आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में भारत ने दुनिया में सैन्य खर्च के मामलों में तीसरे सबसे बड़े देश के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। नई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में शीर्ष 5 सबसे बड़े खर्चकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, चीन, इसके बाद भारत, रूस और यूनाइटेड किंगडम देश है। पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे नंबर पर है चीन और तीसरे नंबर पर भारत है। वैश्विक स्तर पर 2020 में सैन्य खर्च बढ़कर 1981 बिलियन डॉलर हो गया है। ये मूल्य 2019 की तुलना में वास्तविक रूप से 2.6% की वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने किसे 5 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के MD और CEO के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है? आंसर है ऑप्शन ए, अरुण रस्ते को MD और CEO के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। अरुण रस्ते प्रेजेंट में एक कार्यकारी निदेशक के रूप में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से जुड़े हुए हैं और वे NDDB से पहले IDFC, फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, नाबार्ड, ACC सीमेंट और एक गैर लाभकारी संस्था NGRTF जैसे संगठनों के साथ काम किया है इन्होंने। राष्ट्रीय कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड की स्थापना हुई थी 15 दिसंबर 2003 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके मालिक है इंडिया गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भारत के फिक्स ईयर 2022 GDP ग्रोथ को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? आंसर है ऑप्शन बी, 10.2% कर दिया है। इससे पहले इसने भारत की GDP में 11.8% की वृद्धि की भविष्यवाणी की थी। ये कटौती देश के गंभीर स्वास्थ्य हालत, टीकाकरण दर में कमी और महामारी को रोकने के लिए किसी ठोस सरकारी रणनीति के अभाव के चलते की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम में शामिल हुआ है? आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे, इसके अलावा कतर देश, सऊदी अरब, UAE देश नेट शून्य उत्सर्जन रणनीतियों को
बनाने के लिए बलों में शामिल हो रहे हैं। नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम एक कार्यप्रणाली और प्रगति पर विचार करेगा जिसमें मीथेन की कमी, विकास और स्वच्छ ऊर्जा और कार्बन कैप्चर्स और भंडारण प्रौद्योगिकी की तैनाती, परिपत्र कार्बन अर्थव्यवस्था दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना, हाइड्रोकार्बन राजस्व पर निर्भरता से विविधीकरण और हर देश में राष्ट्रीय परिस्थितियों का पालन करना इसमें शामिल है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।